और नीट मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है, एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं और सबूत भी लगातार सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच संजीव मुखिया और उसके साथियों की तलाश तेज हो गई है। संजीव मुखिया उसके साथियों की तलाश तेज हो गई है। अंशुल सिंह और उसके दूसरे करीबी दूसरे साथी अतुल वत्स की तलाश भी लगातार जारी है, उसकी तलाश की जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में कनेक्शन का शक है, इसीलिए संजीव मुखिया के कुछ और साथियों की तलाश अब और तेज कर दी गई है। एक तरफ संजीव मुखिया के परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके बेटे को राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया गया है, एक साजिश की गई है। वो सीधे सीधे विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि विधायक ने उनके बेटे को फंसाया है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, ईओयू ने कई लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया है, अपने साथ भी लेकर गई हैं, उससे लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। और इधर संजीव मुखिया के घर पर माफ कीजिए, संजीव मुखिया के सहयोगी साथी अतुल वत्स के घर पर आर भारत की टीम पहुंची, बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि अतुल वत्स वही है जिसका नया नाम इस पूरे मैटर में सामने आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले में रोज नए नामों का खुलासा हो रहा है। पहले 4 परीक्षार्थियों को पकड़ा गया, उसके बाद कुल जो 13 लोग हुए थे उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद एक के बाद एक नए नाम, नए खुलासे हो रहे। पहले संजीव मुखिया का नाम सामने आया, उसके बाद अंशुल सिंह और अतुल वत्स का नाम सामने आया। संजीव मुखिया के घर हम गए थे, वहां बातचीत भी की उनके परिवार वालों से, उन्होंने अलग आरोप लगाया। आज हम अतुल वत्स के घर पर है, जहानाबाद के बंधुगंज के रहने वाले हैं अतुल वत्स। यही वो घर है जो अतुल वत्स यहाँ रहते थे। अतुल वत्स, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनके पिता यहीं रहते थे और अतुल वत्स कभी यहाँ रहे नहीं है। ये पुश्तैनी मकान है इनका और 5 से 6 कट्ठे में बना हुआ है। हम आपको घर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताया ये जाता है कि अतुल 15 से 20 साल पहले यहाँ से चले गए थे। यहाँ कोई स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की थी। पुश्तैनी घर जरूर है। पिता किसी प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर या फिर दिल्ली में कहीं रहते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि अतुल ने शादी की थी किसी इंटर कास्ट लड़की से, अलग कास्ट की लड़की से शादी की। उसके बाद पिता नाराज हुए और उसके बाद अतुल को घर में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अतुल उसके बाद यहां से चले गए और वापस लौटकर कभी अतुल नहीं आए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतुल आए तो नहीं, लेकिन अतुल को ढूंढते हुए पुलिस कई बार, जी हाँ, पिछले 8-10 सालों में पुलिस कई बार यहां पहुंची और घर वालों से पूछताछ की गई है। हालांकि घर वाले ये भी कहते हैं कि अतुल अगर अभी सामने आ जाए तो वो पहचानेंगे भी नहीं। और ये भी कहा जाता है कि अतुल बहुत मेरिटोरियस थे, मतलब बहुत मेधावी छात्र थे और बैंक पीओ में उनकी नौकरी भी हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा। हमारे साथ परिवार के जो लोग हैं, अतुल के रिश्तेदार जो हैं वो हैं, हम बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि अतुल आखिर है कहां और कैसे उनको पता चला कि अतुल इन सब मामले में इन्वॉल्व है। आप अतुल के भतीजे हुए जी। क्या नाम हो गया? रवि रंजन। रवि जी, क्या जानकारी मिल पाई आप लोगों को? पहले भी शायद परेशानी हुई, पुलिस आती थी, चाहे कहीं भी कोई मामला होता था, ऐसा लगता था कि अतुल इन सब मामलों में इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए, मैं अभी 10-15 दिनों से बाहर था, चूँकि मैं यहीं रहता हूँ, मेरा बिजनेस है यहाँ पे। और कल मैं पूरे दिन मोबाइल बंद रखा था, किसी तरह का सोशल मीडिया का न्यूज़ मुझे नहीं मिला था। शाम में मैं मोबाइल खोलता हूं तो पता चलता है सारा न्यूज, पता चला कि हाँ। ठीक है अनूप, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे ये जो पूरा पेपर था वो लीक होता चला गया। आपको ये पूरा कनेक्शन दिखा रहे हैं, ये पूरे तार दिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर कहां से निकला और फिर कहां तक पहुंचा। आप देखिए, ओएसिस स्कूल हजारीबाग से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। संजीव मुखिया जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उस तक ये जो क्वेश्चन पेपर था वो पहुंचा। उसके बाद नीतीश कुमार, अमित आनंद तक पहुंचा और फिर देखिए रांची में जो मेडिकल के छात्र हैं उनका जो सॉल्वर गैंग है वहां तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा और फिर अलग अलग जगहों पर पेपर को लीक कर पहुंचा दिया गया। तो ये इस तरीके से पेपर आउट हुआ है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और लगातार जो तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे भी पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों का री एग्जाम जारी है। 23 जून आज की तारीख तय की गई थी। 563 कैंडिडेट्स का री एग्जाम जारी है। हालांकि इस री एग्जाम पर भी
अभ्यर्थी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे और बार बार यही कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा ही रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक का मामला है। किन किन छात्रों को पेपर मिला था, किन किन छात्रों की प्लानिंग थी पूरी, और कैसे छात्र पेपर लीक के बाद, पेपर मिलने के बाद तैयारी करके गए थे, और जो प्रॉपर तैयारी के साथ गए थे उनके साथ ये नाइंसाफी है। इसीलिए अभ्यर्थी पूरे पेपर को ही कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 23 जून जो आज की तारीख तय की गई थी, आज 563 अभ्यर्थियों का री एग्जाम जारी है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 563 अभ्यर्थियों का ग्रेस मार्क्स जारी है। और लगातार ये भी बता रहे हैं आपको कि कैसे ये पेपर लीक हुआ था और कहां से ये पेपर लीक होते हुए कहां तक पहुंचा था, और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की गई, जो कि मान ली गई।